दोस्तों नमस्कार। एक और एसएमई का आईपीओ आ रहा है, एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। आज करेंगे दोस्तों इसका एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले दोस्तों मैं ये आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि भैया मुझे किसी भी रेगुलेटर ने, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑथराइज नहीं किया है कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो या भैया इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। मैं तो कहूंगा कि मैं अपने लिए ही एडवाइस नहीं कर पाता। मैं ही अगर ऐसा भविष्यवक्ता हो जाऊं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, माला माल हो जाओगे, तो पहले तो मैं अपने लिए कर लूं भैया। तो लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी कला नहीं है, ना कोई अथॉरिटी है। तो मैं करता क्या हूं, मैं उनका आरएसपी पढ़ता हूं, डिटेल लेता हूं, कहीं और से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो कलेक्ट करता हूं और फिर आपको एनालिसिस करता हूं उनके फाइनेंशियल्स के बेस पर और जो उनका ऑब्जेक्ट है आईपीओ में कि भैया ये जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो हमसे, इसका बता दो क्या करोगे। दोस्तों इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तमिलनाडु में है और ये जो इशू साइज है दोस्तों 49.26 करोड़ के लिए है। दोस्तों यहां कंपनी ने कहा है कि भैया देखो हमारा प्राइस बैंड जो है 90 रुपीज से लेके 95 रुपीज पर शेयर का है। दोस्तों यहां जो मैंने आपको बताया टोटल अमाउंट, उसमें दो पार्ट हैं। एक तो कंपनी ने कहा कि भाई देखो एक तो हम फ्रेश इशू कर रहे हैं 49,86,000 शेयर, उनकी वैल्यू हुई भैया 47.37 करोड़ रुपीज। और छोटा सा अमाउंट एक ऑफर फॉर सेल के लिए भी कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि हम 1,99,200 शेयर जो हमारे दो डायरेक्टर्स के पास हैं उनको भी वो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू है 1.89 करोड़ रुपीज। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाकर जो कंपनी का जो इशू साइज हुआ वो हुआ 49.26 करोड़ रुपीज। और ये इशू खुल रहा है 5 दिसंबर 2024 को और क्लोज हो जाएगा 9 दिसंबर 2024 को। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉट में, जैसे आप जानते हैं, लगाना है 1200 शेयर्स के लिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,14,000 रुपीज। तो चलिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का एक एसएमई आईपीओ एनएससी पर जो आ रहा है। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। दोस्तों ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई और सर्विस करती है एक कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ टायर्स के लिए। और ये जो टायर्स हैं दोस्तों, खास तौर से इनके कंपनी कह रही है कि टायर्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन, जैसे कि फोर्क लिफ्ट्स हैं, स्किड लोडर्स हैं, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट हैं, पोर्ट ट्रेलर्स हैं, एग्री इम्प्लीमेंट्स हैं, लॉन एंड गार्डन मूवर्स हैं, माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म हैं, ट्रक्स हैं। इन तरह के टायर्स ये कंपनी बनाती है। दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो हैं उसके पास जो कैपेसिटी है वो है 5,920 मीट्रिक टन, 900 मीट्रिक टन, 380 मीट्रिक टन और 3,360 मीट्रिक टन, अगर रेस्पेक्टिवली फॉर सॉलिड रेजिलिएंट टायर्स, प्रेस ऑन बेंड टायर्स, व्हील्स एंड इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक, खास तौर से रेस्पेक्टिवली इन चीज़ों के लिए कंपनी की ये भैया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। दोस्तों ये कंपनी एक्सपोर्ट में भी है और डोमेस्टिक से ज़्यादा एक्सपोर्ट सेल्स करती है और वो भी कई कंट्रीज में करती है, जैसे यूएसए, यूएई, रशिया, मेजर मेजर यूरोपियन कंट्रीज लाइक बेल्जियम है, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पोर्तुगल, इटली, डेनमार्क, पोलैंड और ऐसी कंट्रीज में दोस्तों ये एक्सपोर्ट करती है। तो फिर भैया इसके फाइनेंशियल जरा देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की दो होली ओन्ड सब्सिडी हैं और जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों रेवेन्यू जो ऑपरेशन से 2022 फाइनेंशियल ईयर में था वो था 133.64 करोड़ रुपीज। बढ़ा थोड़ा सा दोस्तों 2023 फाइनेंशियल ईयर में ये टर्नओवर रेवेन्यू हो गया ऑपरेशन से 163.93 करोड़ रुपीज। और दोस्तों 2024 में थोड़ा और बढ़ा और ये हो गया 170.99 करोड़ रुपीज। यानी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि स्टडी ग्रोथ है इस कंपनी की। भैया पब्लिक इशू आने से पहले ऐसा नहीं कि कोई जोरदार छलांग लगा दी हो, जो इनके टर्नओवर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और दोस्तों कंपनी ने अपना 4 महीने का 31 जुलाई 2024 का भी रेवेन्यू बताया है और कहा है कि भैया वो भी हमारा 63.80 करोड़ रुपीस है। तो लगभग उसी रेंज में अगर देखा जाए तो ये टर्नओवर है। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये जो टर्नओवर तो मैंने बताई आपकी, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट सेल्स भी मैं जैसे आपको कह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम देखें 2022 में जो टोटल 133.64 करोड़ थी उसमें डोमेस्टिक सेल्स थी
35.15 करोड़ रुपीस और एक्सपोर्ट सेल्स थी 98.49 करोड़ रुपीस। दोस्तों इसी तरह मार्च 2023 साल में इनकी जो टोटल टर्नओवर थी वो 163.93 करोड़ रुपीस थी। उसमें से डोमेस्टिक सेल्स थी केवल 37.90 करोड़ रुपीस और एक्सपोर्ट सेल्स थी दोस्तों 126.04 करोड़ रुपीस। इसी तरह दोस्तों 2024 फाइनेंशियल ईयर में भी टोटल 170.99 करोड़ की टर्नओवर में डोमेस्टिक सेल्स तो थी भैया केवल 40.14 करोड़ रुपीस और एक्सपोर्ट सेल्स थी 130.84 करोड़ रुपीस। तो ये कंट्री के लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं कंट्री में। और दोस्तों कमोबेश यही सिचुएशन देखा जाए तो 31 जुलाई 2024 के लिए भी थी कि 63.80 करोड़ रुपीस में से डोमेस्टिक सेल्स केवल 14.37 करोड़ रुपीस और एक्सपोर्ट सेल्स भैया ज़्यादा 49.44 करोड़ रुपीस थी। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2022 में 4.85 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था जो 2023 में ऑलमोस्ट समझो आप डबल हो के करीब हो गया और ये हो गया 8.93 करोड़ रुपीस। 2024 में और इसने करीब 40% की जंप की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 12.14 करोड़ रुपीस। और दोस्तों 31 जुलाई 2024 को 4 महीने के लिए पैट है कंपनी का 4.14 करोड़ रुपीस। तो यानी दोस्तों जो सेल्स है कंपनी की वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। बस एक बात जरूर है कि जो इनकी बोरोइंग है वो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग इन्होंने ले रखी है। 87.18 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है 31 मार्च 2024 को, जो लगभग करीब 50% के करीब है टर्नओवर की। तो ये बोरोइंग मुझे लगता है कि कंपनी ने कुछ ज़्यादा ले रखी है। लेकिन खास बात ये है कि जो इनके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो पॉजिटिव है हमेशा। 2022 से लेके 31 जुलाई 2024 तक हर साल इनका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दोस्तों एक इनकी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 होली ओन्ड सब्सिडीज कंपनीज भी हैं, तो यहाँ कंपनी जो है इन होली ओन्ड सब्सिडी कंपनीज को सेल्स भी करती है और इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी इस कंपनी में है। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको एक बहुत ही खास बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि भैया एंड यूज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया ठीक है हमसे आप फंडिंग तो ले लो आईपीओ के द्वारा, लेकिन ये तो बता दो कि भैया इसका करोगे क्या। दोस्तों इस कंपनी ने कहा है कि भैया जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पैसे लेने का, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी कंपनी में। और कंपनी ने कहा है कि भैया देखो हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो हमने एसेस की है 40.85 करोड़ रुपीस की और उसमें से 4 करोड़ 52 लाख रुपए भैया हम अपने इंटरनल एक्रूवल से अपने रिजर्व से लगाएंगे और जो बैलेंस है 36.34 करोड़ रुपीस वो ही हम यहाँ पर आपसे मांग रहे हैं आईपीओ प्रोसीड में। अगर मैं कहूँ प्रिसाइजली उन्होंने कहा है कि 36 करोड़ 33 लाख 49 हज़ार यानी लगभग 36.34 करोड़ रुपीस कंपनी ने कहा है कि भैया वो पैसा हम यूज़ करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जो बाकी जो पैसा है वो कंपनी ने कहा है कि भैया वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए, जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो भैया आईपीओ लाने में खर्चा होगा वो भी तो कंपनी यहीं से लेगी। दोस्तों ये जो प्लांट एंड मशीनरी ले रही है कंपनी, उन्होंने कहा है कि वो हम करेंगे यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईवे टायर विच इंक्लूड सॉलिड टायर्स एंड इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। और दोस्तों कंपनी ने यह भी कहा है कि इससे हमारी जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ रॉ मटेरियल के लिए बढ़ाएंगे, हम अपनी फिनिश गुड्स के लिए हमारा जो ऑफिस रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इस फंडिंग से। कंपनी ने यह भी कहा है कि भैया ये प्लांट एंड मशीनरी में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे हमारी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सभी कुछ बढ़ने वाली है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी टर्नओवर कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है और वो अब चाहती है कि भैया अपनी कैपेसिटी हम बढ़ा लें, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर लें। और यहाँ कंपनी ने दोस्तों ख़ास तौर से जहाँ जहाँ से मशीनें खरीदनी हैं पूरी सप्लायर्स की डिटेल और उनके बारे में एड्रेस वगैरह सभी दिया है। मुझे तो दोस्तों ये लगा कि ये कंपनी अपनी सभी इंफॉर्मेशन
एकदम ट्रांसपेरेंटली आपको आरएसपी में दे रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि ये मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है भैया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन लेना है। कंपनी के आरएसपी में जो भी डिटेल कंपनी ने दी, जो भी हमने समझा, उसको हम आप तक पहुंचाते हैं अपनी इस मुहिम में। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे कितनी भी परेशानी आए, जिनके बारे में आपको बहुत जल्द मैं बताने वाला हूं। आपने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर मुझे कहा है कि भैया देख लो आपके पीछे भी लोग ना पड़ जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मुकेश मोहन गुप्ता डरने वालों में से नहीं है। और वो इसलिए डरने वालों में से नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई जो है वो आप तक ला रहा हूं। और हमारी सच्चाई दोस्तों रेगुलेटर्स ने भी एक्सेप्ट की है, एप्रिशिएट किया है। बहुत जल्द आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।